और चौथी बार सरकार ऐसे घमंड में नहीं बनेगी आपकी। क्या समझते हैं इसे कुलदीप बिश्नोई की धमकी और या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उनकी कोई नसीहत? आप उस रेखा से माफी मंगवाइए और मोहन लाल बड़ोली जी को बोलिए कि चौधरी भजन लाल जी का नाम सम्मान से ले, क्योंकि उन्होंने वो समय भी देखा है जब यहाँ पे बदमाशी थी कांग्रेस की, जब यहाँ बदमाशी थी बंसीलाल भजन लाल की और चंद्रमोहन की, पूरी तरह बदमाशी करके वो इलेक्शन जीते थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर कह रहे हैं कि उनको तो यही नहीं पता कि बात कैसे करनी होती है। एक ऐसा व्यक्ति, इसी खुद की चलो कोई औकात नहीं, लेकिन आप प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में बैठे हो, इसलिए बीजेपी ने आपको चाहे थोपा या बनाया। चौधरी भजन लाल जी सम्मानित व्यक्ति को के आगे जी या चौधरी लगाना उचित समझा नहीं आपने। टाइगर को पिंजरे में बंद कर दो, बब्बर शेर को पिंजरे में बंद कर दो, तब भी वो बब्बर शेर ही रहता है। और मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि मुझे आप मजबूर मत करिए कि मैं वही पुराना बब्बर शेर हूं। शेर को आप पिंजरे में रख सकते हैं, लेकिन शेर के नजदीक जाने के हाथ लगाने की हिम्मत कोई कर सकता नहीं। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि मुझे मजबूर मत करिए आप लोग कि मैं कोई ऐसा कदम उठाऊं कि आपको दोबारा अर्श से फर्श पर लेकर आ जाऊं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता हैं। पुराने इसलिए कह रहा हूं कि उनको लगभग अब बीजेपी में आए हुए लगभग 5 साल का टाइम होने जा रहा है। कुलदीप बिश्नोई, बब्बर शेर जाग गया है उनके अंदर का। जब बब्बर शेर की बात करते हैं तो याद आ जाते हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, क्योंकि राहुल गांधी कहा करते हैं कि कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, परंतु कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं कि वो बब्बर शेर हैं। और उनका बब्बर शेर जगा दिया है रेखा शर्मा जी ने और थोड़ा थोड़ा जगाया है मोहन लाल बड़ौली ने भी। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि पंचकुला के अंदर नगर निगम चुनाव प्रचार के दौरान जब नॉमिनेशन था, श्यामलाल बंसल जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उस नामांकन के दौरान में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में रेखा शर्मा ने चौधरी भजन लाल को बदमाश कह दिया था। सीधे तो नहीं कहा था, लेकिन इशारे में बदमाशी वाली बात की थी, इस अंदाज में की थी। ये श्यामलाल बंसल से अधिक वोट नहीं पड़े, क्योंकि उन्होंने वो समय भी देखा है जब यहाँ पे बदमाशी थी कांग्रेस की, जब यहाँ बदमाशी थी बंसीलाल भजन लाल की और चंद्रमोहन की, पूरी तरह बदमाशी करके वो इलेक्शन जीते थे। तो रेखा शर्मा ने जो बदमाश कहा था चौधरी भजन लाल को, ये बात बहुत दूर तक गई। मैंने पहले ही कहा था कि बात दूर तक जाएगी। रणधीर पनिहार बोले, रणधीर पनिहार के बाद भव्य बिश्नोई बोले, और अब अंत में कुलदीप बिश्नोई बोले। और कुलदीप बिश्नोई ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आगाह कर दिया कि 3 बार तो सरकार मैंने बनवाई है, चौथी बार नहीं बनेगी। कुलदीप बिश्नोई ने सबसे पहले तो जो नेताओं ने चौधरी भजन लाल को लेकर के अपने उद्गार व्यक्त किए, यानी कि अभय सिंह चौटाला का मैं सोशल मीडिया पढ़ रहा था, एक दिन उन्होंने लिखा था कि इस प्रकार से बोलना भजन लाल जी के लिए ठीक नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा, दीपेंद्र हुड्डा ने भी कहा, भी और भी कई नेताओं ने कहा। हरियाणा के 14 जिलों में पुलिस को शिकायत भी पहुंची है। और आज सबसे पहले कुलदीप बिश्नोई ने उन सब का आभार जता दिया, धन्यवाद कर दिया, इस अंदाज में किया। सबसे पहले मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं उन सभी बड़े नेताओं का, समाज के सम्मानित व्यक्तियों का और लाखों समर्थकों का और चौधरी भजन लाल जी के करोड़ों अनुयायियों का, जिन्होंने मेरे पिताजी स्वर्गीय युग पुरुष चौधरी भजन लाल जी के सम्मान में, उनके संघर्ष और योगदान के समर्थन में खुलकर अपनी आवाज को उठाया और यह सिद्ध कर दिया कि सच्चाई कभी अकेली नहीं होती। आपका यही साथ, आपका ये शब्द मात्र मेरे लिए बहुत छोटे शब्द नहीं है। यह विश्वास है, यह शक्ति है और यह वह आधार है जिस पर हम आज तक अड़े हैं। और धन्यवाद करने के बाद में कुलदीप बिश्नोई ने चौधरी भजन लाल के ओहरे के बारे में बताया कि आखिर भजन लाल थे क्या। चौधरी भजन लाल के बारे में बताते हुए कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि कोई व्यक्ति अगर सोच ले कि वो अपनी कुत्सित बात से, इसी अंदाज में कहा है कि किसी के औरे को, किसी के जलवे को या किसी की मर्यादा का हनन कर देगा, तो वो संभव नहीं है। टारगेट रेखा शर्मा है। इतिहास कोई अफवाह नहीं होती।
और एक जन नेता की विरासत कोई खिलौना नहीं होता जिसे कोई भी चाहे अपनी सुविधा के अनुसार तोड़ मरोड़ ले। मेरे पिताजी ने अपना संपूर्ण जीवन जनता की सेवा में समर्पित किया। उनका हर कदम दर्ज है, उनका हर निर्णय जनता के हृदयों के अंदर विराजमान है। कहते हैं कि सूरज पर धूल फेंकने सूरज कभी रोशनी कम नहीं करता, बल्कि धूल फेंकने वाले की आंखें अंधी हो जाती हैं। और आज उस महान नाम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का प्रयास हो रहा है। मैं स्पष्ट और निर्भीक होकर कहना चाहता हूं कि रेखा जी, आपका वक्तव्य मात्र एक भूल नहीं, यह आपकी सोच की दुर्बलता का परिचारक है। इतिहास गवाह है कि आपने केवल शब्द नहीं बोले, अपनी वैचारिक दरिद्रता और अपरपिकता का प्रदर्शन किया है। जिस नाम को मिटाने की आप कोशिश कर रही हैं, उस नाम ने प्रदेश की तकदीर और तस्वीर लिखी। आप जैसी नौसिखिया राजनीतिज्ञों को शायद यह नहीं पता कि इतिहास पढ़ना आसान है, लेकिन इतिहास रचने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। चौधरी भजनलाल जी एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था थे। उन्होंने सत्ता की कुर्सी नहीं, लोगों के दिलों पर राज किया है। जब आप उन पर सवाल उठाती हैं तो आप केवल एक बेटे को नहीं, बल्कि उस हर गरीब, किसान और मजदूर को चुनौती देती हैं जिसकी आवाज मेरे पिताजी थे। इतिहास पर बोलना सरल है रेखा जी, किंतु इतिहास को समझना और उस पर जीना और उस पर रचने के लिए संघर्ष करना, इसके लिए जिगरा चाहिए, औकात चाहिए। इतिहास में सही कहा गया है कि औकात से ज्यादा अगर किसी को मिल जाए तो बहुत कम लोग उसे पचा जाते हैं। ये रेखा का भी यही हाल है। कम से कम उस राज्यसभा के पद की गरिमा तो आप रख लेते हैं कि आपको राज्यसभा में थोप दिया गया। और रेखा शर्मा के बाद कुलदीप बिश्नोई पहुंचे हैं मोहनलाल बड़ौली पर, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर। कह रहे हैं कि उनको तो यही नहीं पता कि बात कैसे करनी होती है। इस अंदाज में अध्यक्ष ने करी, बड़े खुले शब्द में मैं उसकी निंदा करता हूं, विरोध करता हूं इस बात का। एक ऐसा व्यक्ति जिसे खुद की चलो कोई औकात नहीं, लेकिन आप प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में बैठे हो, इसलिए बीजेपी ने आपको चाहे थोपा या बनाया है। चौधरी भजनलाल जी सम्मानित व्यक्ति को के आगे जी या चौधरी लगाना उसकी समझा नहीं आपने। कैथल में आप जाके बोलते हो कि ये उनके उस लुगाई का व्यक्तिगत बीजेपी का कोई लेना नहीं है, और यहाँ आप कहते हो कोई भजनलाल जी के बारे में बोला ही नहीं, और कोई जी नहीं, चौधरी नहीं। ये आपकी औकात है, ये आपकी हैसियत है, आपको भूलना नहीं चाहिए। आज आपकी सरकार पे बनी तो कुलदीप बिश्नोई की वजह सरकार सत्ता पर आप पहुंचे थे। 3 बार सरकार आपकी बनी, 3 में से 2 बार सरकार बनाने में कुलदीप बिश्नोई का योगदान है। बीजेपी को जानता कौन था पहले? आपको मैंने मेरे गठबंधन की वजह से, मेरी वजह से आपकी सरकार बनी, कम से कम उसका तो आप ध्यान रख लेते। और इस बार भी 7.5% वोट हरियाणा प्रदेश में जो मेरा व्यक्तिगत वोट है चौधरी भजनलाल जी का, वो पूरा का पूरा वोट मैंने आपके ओर ट्रांसफर कराया। मेरा वोट साइलेंट है, वरना तीसरी बार सरकार बन जाती। और चौथी बार सरकार ऐसे घमंड में नहीं बनेगी आपकी। आपको बड़े नेताओं को, संघर्षशील लोगों को, जनता के काम को, जनता को साथ लेके चलना पड़ेगा। इस प्रकार बड़े नेताओं की अगर आप बेइज्जती करेंगे तो जनता की बात को भूलती नहीं, ना हम भूलने देंगे। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि मुझे मजबूर मत करिए आप लोग कि मैं कोई ऐसा कदम उठाऊं कि आपको दोबारा अर्थ से फर्श पर लेकर आ जाऊं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूं, इसलिए आपको ये चुनौती दे रहा हूं, वरना कदम उठा चुका होता मैं। रेखा शर्मा हो या मोहनलाल बड़ौली हो, कुलदीप बिश्नोई ने दोनों को उनकी औकात भी याद दिलाई है, हैसियत भी बता रहे हैं। कह रहे हैं ठीक है, आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं या आप राज्यसभा की मेंबर हैं, उसकी मर्यादा को रखिए, आप केवल अनुशंसा पर हैं। इसके बाद कुलदीप बिश्नोई फिर अपने पर भी आ रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर टाइगर को पिंजरे में बंद कर दो, बब्बर शेर को पिंजरे में बंद कर दो, तब भी वो बब्बर शेर ही रहता है। अब जाने ये पिंजरे वाली बात कहां से आई? लेकिन आपको चुनौती दे रहा हूं और आपको अवगत करवा रहा हूं कि तुरंत प्रभाव से आप उस रेखा से माफी मंगवाइए और मोहनलाल बड़ौली जी को बोलिए कि चौधरी भजनलाल जी का नाम सम्मान से ले, और जो सही है वो सही बात करे। तुरंत प्रभाव से या तो वो रेखा माफी मांगे और या चौधरी भजनलाल या इसको आप नोटिस जारी करिए, वरना ये मामला यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा। और मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि मुझे आप मजबूर मत करिए कि मैं वही पुराना बब्बर शेर हूँ। शेर को आप पिंजरे में रख सकते हैं, लेकिन शेर के नजदीक जाने के हाथ लगाने की हिम्मत कोई कर सकता नहीं है। कुलदीप बिश्नोई आज भी वही बब्बर शेर है जो पुराने जमाने के अंदर था। वैसे मैं आपको बताऊं कि टाइगर पिंजरे में खुद गया था, बुलाया नहीं था किसी ने। याद होगा आपको राज्यसभा का वो चुनाव जिसमें अजय माकन चुनाव हारे थे। वोट क्रॉस करने का आरोप कुलदीप बिश्नोई पर था और एक आरोप
किरण चौधरी पर भी था। दोनों आजकल भारतीय जनता पार्टी में हैं। कुलदीप बिश्नोई ने कह दिया अपने लिए कि बब्बर शेर को पिंजरे में बंद कर दो तब भी वो शेर ही रहता है। और इसके साथ ही कुलदीप बिश्नोई अपने कार्यकर्ताओं, समर्थकों, शुभचिंतकों को जगा रहे हैं और बीजेपी को बता रहे हैं कि 7% से ज्यादा उनके समर्थक, शुभचिंतक हैं, चौधरी भजनलाल के फॉलोवर। कह रहे हैं कि रेखा शर्मा माफी मांगे और मोहनलाल बड़ौली अपनी जुबान पर आगे लगाम दें, कुछ यही अंदाज है। ढंग से बोलें, उनके लिए चौधरी भजनलाल जी के लिए जी कह करके, चौधरी साहब कह करके बात करें, और नहीं तो चौथी बार नहीं आने देंगे। एक ऐसा व्यक्ति जिसे खुद की चलो कोई औकात नहीं, लेकिन आप प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में बैठे हो, इसलिए बीजेपी ने आपको चाहे थोपा या बनाया है। चौधरी भजनलाल जी सम्मानित व्यक्ति को के आगे जी या चौधरी लगाना उचित समझा नहीं आपने। और चौथी बार सरकार ऐसे घमंड में नहीं बनेगी आपकी। आपको बड़े नेताओं को, संघर्षशील लोगों को, जनता के काम को, जनता को साथ लेके चलना पड़ेगा। क्या समझते हैं इसे कुलदीप बिश्नोई की धमकी और या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उनकी कोई नसीहत? क्या कुलदीप बिश्नोई आने वाले दिनों में कोई बड़ा कदम लेने जा रहे हैं? और क्या कुलदीप बिश्नोई एक बार फिर अपनी नई कोई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे और या फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ जाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते हैं देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।